टॉपिक है सर बॉडी शेमिंग एंड इनसिक्योरिटीज़। सर मुझे ऐसा लगता है कि इट इज़ नॉट जस्ट स्ट्रक्चरल, इट इज़ अपीयरेंस ऑल्सो। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई मोटा है तो ही बॉडी शेमिंग है, जो पतला है उसकी भी बॉडी शेमिंग होती है, जिसके बाल कम है, जो हाइट में नाटा है, लंबा है, गोरा है, स्किन कलर को लेके, किसी भी चीज़ को लेके सर बॉडी शेमिंग बहुत बहुत कॉमन फिनोमिनन है इन दिस कंट्री एंड इट एक्चुअली स्टार्ट्स इन द हाउस इटसेल्फ। जैसे अगर हम घर पे हैं तो मदर बोल देगी कि यू नो वाई यू लुकिंग सो डार्क, वाई डोंट यू डू समथिंग टू योर सेल्फ, आप मोटे क्यों हो रहे हो, आप ऐसे क्यों नहीं पहनते, वाई डोंट यू वेयर। मतलब घर पे ही चीज़ें शुरू हो जाती हैं लोगों का, और अननोइंगली कहीं ना वो एक कॉन्फिडेंस धीरे धीरे शेक होने लगता है लाइफ में। तो उस चीज़ से कैसे कोई डील करे, क्योंकि जब घर से ही चीज़ें शुरू होती हैं तो बाहर की दुनिया तो बहुत बड़ी है। टॉपिक क्या है कि जो घर पे ये सब होता है वो कैसे ना हो, या घर वालों को कैसे चेंज किया जाए, या फिर हम खुद इससे कैसे डील करें? हम खुद इसको कैसे डील करें, क्योंकि इतने लोगों को चेंज करना तो पॉसिबल नहीं होगा। राइट इतने क्या, आप मेरे ख्याल में किसी एक को भी चेंज नहीं कर सकते अगर चेंज करना चाहो तो। आप बताइए आपके क्या थॉट्स है इसके बारे में? सर बॉडी शेमिंग कहीं ना कहीं अफेक्ट करती है इमेज को भी। एक इमेज ऐसी चीज़ है जो जिसको लेके एवरीबडी हैज़ बिकम सो मच कॉन्शियस, एंड बिकॉज ऑफ द इमेज हम फेक आइडेंटिटी अपनी शो करते हैं दुनिया के सामने। और जब हम फेक होना शुरू हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं लोग आके फिर इंटरप्ट भी करते हैं कि यू आर दिस, आप तो ये थे अब आप ये कर रहे हो, ऐसा क्यों नहीं। अल्टीमेटली फिर वो पोक करते हैं और ज़्यादा बैक करने की कोशिश करते हैं, आपकी अपीयरेंस को लेकर, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को लेकर, किसी भी चीज़ को लेकर। एंड बिकॉज ऑफ द बॉडी शेमिंग हम अपने आप को प्रूव भी नहीं कर पा रहे कि हु वी एक्चुअली आर। अगर आपने दुनिया को दिखाया कि हु यू एक्चुअली आर, तो कोई पेरेंट या कोई भी आपको ये नहीं बोलेगा कि स्लिम हो जाओ, फेस पे ये लगा लो या ये कर लो या वो कर लो। नो, अल्टीमेटली व्हाट मैटर्स इज हाउ यू आर डीलिंग विद द पीपल, आप लोगों के सामने कैसे आ रहे हैं। तो हम इस चीज़ को कैसे डील करें, एज शी सेड, हम सबको चेंज नहीं कर सकते, हम खुद को किस तरीके से मेंटली स्ट्रॉन्ग करें कि बॉडी शेमिंग, ये इमेज, ये सब चीज़ें एक सेकेंडरी चीज़ें होती है व्हेन इट कम्स टू यू हु यू एक्चुअली आर। आप बार बार एक वर्ड यूज कर रहे हैं, हु यू एक्चुअली आर। यस, व्हाट डू यू मीन बाय हु यू एक्चुअली आर? बिकॉज जो बॉडी शेमिंग है वो आपकी अपीयरेंस को लेकर के है, या आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को लेकर के है, या आपके वे ऑफ ड्रेसिंग को लेकर के है। मतलब आप जैसे हो उसको लेकर के ही है। Exactly. जैसे आप नहीं हो उसको लेकर के नहीं है। एग्जैक्टली। तो व्हाट डू यू मीन बाय हु यू एक्चुअली आर? यू आर दैट। उसी के बेस पे तो बॉडी शेमिंग चल रही है, या उसी के बेस पे तो लोग कुछ बोल रहे हैं, और वो भी पैरामीटर्स टाइम के साथ साथ चेंज होते रहते हैं। जैसे अगर आज से 20-30 साल पीछे चले जाओ तो मूवीज में एक ट्रेंड था कि जहां पर कंपैरेटिवली ये जो स्लिम ट्रिम का ट्रेंड आजकल इंस्टाग्राम पे चल गया है वो नहीं था उस टाइम पे। उस टाइम पे अगर कोई ज्यादा पतली एक्ट्रेस होती थी तो उसको लोग उल्टा बोलते थे, आज उल्टा हो गया है। तो ये टाइम के साथ साथ चेंज होता रहता है, एंड दैट इज इन्फ्लुएंस नॉट बाय कि हमारी कंट्री में क्या चल रहा है, बल्कि दैट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय कि हॉलीवुड में क्या चल रहा है। क्योंकि अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे, जो हम लोग हैं वो इन्फ्लुएंस्ड है बॉलीवुड से, और बॉलीवुड इन्फ्लुएंस्ड है हॉलीवुड से, कि वहां पर एग्जैक्टली क्या हो रहा है, वहां पर जो एक्ट्रेसेस हैं वो कैसी दिख रही हैं, क्या कर रही हैं। वही चीज को यहां पर आप देखेंगे काफी हद तक कॉपी किया जाता है, और बहुत बार तो इसको पकड़ भी लिया जाता है कि ये देखो, ये जो इमेज इन्होंने अपलोड करी है ये यहां से कॉपी करी है, यहां पे ये एक्ट्रेस थी बाहर, उसने ये किया, तो सेम वही चीज को वो यहां पे करने की कोशिश कर रही है, और फिर उसको हम फॉलो कर रहे हैं। और वो कुछ ऐसे स्टैंडर्ड्स हैं, कुछ ऐसे पैरामीटर्स हैं विच आर अनरियलिस्टिक, वो प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। उसके पीछे क्या क्या हो रखा है उसकी कोई लिमिट ही नहीं है। कितने फिल्टर्स यूज हो रहे हैं, कितने लेवल की एडिटिंग हो रही है, कॉस्मेटिक क्या क्या हो रहा है, कितने चेंजेस हो रहे हैं, हमें तो पता ही नहीं है। इसका प्रूफ ये है कि जैसे अगर कोई एक्ट्रेस है, जब वो इंडस्ट्री में आई तो आप देखोगे उसकी शक्ल कुछ और ही है, उसके कुछ साल बाद आप देखोगे बिल्कुल ही चेंज हो गई है। तो इसका मतलब कुछ बहुत मैसिव लेवल पे कुछ कॉस्मेटिक सर्जरीज हो रही है, बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जो प्रैक्टिकली इन रियल लाइफ पॉसिबल ही नहीं है हम लोगों के लिए। तभी हमें बुरा भी लगता है, नहीं तो हम हंसेंगे। सोचने वाली बात है, अगर हमें बुरा लग रहा है, कोई हमें कुछ बोल रहा है और हमें बुरा लग रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारे खुद के माइंड में भी वो इमेज बनी हुई है, हम वो बनना चाहते हैं लेकिन नहीं बन पा रहे, इसलिए हमें बुरा लग रहा है। इफ वी एक्सेप्ट who we actually are and if we are comfortable with it, तो हमें बुरा नहीं लगेगा।
सर सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ फ्लॉज होते हैं, तो हमारे अंदर एक फीलिंग ऑफ इनएडिक्वेसी आ जाती है। जैसे कोई कुछ गलत बोल गया हमें, या फिर हम किसी से कंपेयर कर रहे हैं अपने आप को, तो उससे कैसे डील करा जाए बेसिकली? कंपेयर मत करो। सर तो हमें तो अपनी अंदर की कमियों को सुधारना ही पड़ेगा ना। जैसे कम्युनिकेशन स्किल्स की बात अगर हम करें, हमारे कम्युनिकेशन स्किल्स मान लीजिए इतने अच्छे नहीं हैं, और हमें अपने आप को इम्प्रूव भी करना है, तो लोग इनसिक्योरिटीज़ को लेके पुल डाउन करते हैं हमें, और बहुत सी प्रॉब्लम्स होती हैं लाइफ में जिससे इनसिक्योरिटीज़ डेवलप होती हैं। उस चीज़ को कैसे बेसिकली कैसे उस चीज़ को फिगर आउट करें, और उसको उसका पाथवे क्या है? सबसे पहले इसको दो पार्ट में डिवाइड करो। एक है अंदर से जो चेंजेस आपको करने हैं, एक है बाहर से जो चेंजेस करने हैं। अंदर से जो चेंजेस करने हैं वो ज़रूरी नहीं है कि आपको करने ही पड़े। जैसे आप कह रहे हो कि अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करना ही पड़ेगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। हो सकता है आपका प्रोफेशन ऐसा हो, मान लो आप कोडिंग में हो, अब आप बैठे बैठे कोडिंग कर रहे हो सुबह से रात तक, या एथिकल हैकिंग कर रहे हो, अब वहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल्स का करोगे क्या? आपका तो काम बोलेगा ना। अगर एक पेंटर हो तो आपकी तो पेंटिंग बोलेगी, आपको बोलने की क्या ज़रूरत है? क्रिकेटर हो तो आपका बैट बोलेगा ना, अगर आप एक बैट्समैन हो तो, या बॉलर हो तो आपकी बॉल बोलेगी ना, आपको थोड़ी कुछ बोलना है। और वहाँ मैटर भी नहीं करता कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स क्या हैं। मान लो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी हैं, लेकिन जब पिच पे जाते हो तो हर बार 0 पे आउट हो जाते हो, क्या करोगे ऐसी स्किल्स का? तो पहले आपको ये समझना है क्या वो आपके प्रोफेशन में आपको आगे बढ़ने से रोक रही है, तब तो ठीक है। बट अगर ऐसा कुछ भी नहीं है और अननेसेसरी आप अपने ऊपर प्रेशर क्रिएट कर रहे हो, तो कौन कर रहा है आपके ऊपर प्रेशर क्रिएट? आप खुद ही कर रहे हो। ये तो हो गया अंदर से जो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स हैं। वैसे वो भी अंदर से नहीं है, बाहर से ही है, क्योंकि हो सकता है आप अंदर से बहुत अच्छे से अपने आप से कम्युनिकेट करते हो, आपका माइंड बहुत सॉर्टेड है, जब डायरी लिखते हो तो बहुत क्लियर है, बट अपने आप को बाहर से एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो। तो ये जो बॉडी शेमिंग है दैट इज रिलेटेड टू आप बाहर से कैसे हो। अंदर से आप क्या हो वो तो किसी को पता ही नहीं है। अंदर से आप किसके बारे में अच्छा सोचते हो, बुरा सोचते हो, या कितना बुरा सोचते हो वो तो आपको पता है। सोचते हो नहीं सोचते हो? थोड़ा बहुत। अच्छा तो अंदर से क्या हो वो मैटर नहीं करता, तो उसको छोड़ देते हैं। जो भी आप बाहर से हो, या जो आपकी इमेज है, जो अभी आप इमेज की बात कर रहे थे, हमारी वो इमेज हर्ट क्यों होती है? हमारी इमेज इतनी फ्रेजाइल क्यों है कि कोई भी जरा सा कुछ बोल देता है और वो इमेज हर्ट हो जाती है? देखो, आप फिजिकली हर्ट नहीं हो रहे हो, दोनों में बड़ा फर्क है। एक है फिजिकली आपको किसी ने आकर के हिट किया, तो उसके लिए तो आप पुलिस कंप्लेंट जाकर के लॉन्च कर सकते हो। बट किसी ने वर्बली अटैक किया और उनका मोटिव ही यही है कि आपकी इमेज को हिट किया जाए या आपको नीचे गिराया जाए, और जैसे ही वो आपको नीचे गिराते हैं वो खुद ऊपर उठ जाते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता है खुद ऊपर कैसे उठते हैं। तो उनको एक ही तरीका आता है, दूसरों को नीचे गिरा दो या किसी और बड़े आदमी को नीचे गिरा दो, तो हम तो अपने आप ही ऊपर उठ गए। सो लोग अपनी फ्रस्ट्रेशन जा करके अलग अलग तरीके से औरों पे निकालते हैं। वो आपकी इमेज को हर्ट करना चाहते हैं। प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि आपकी इमेज हर्ट क्यों हो जाती है। सर बेसिकली हम हर्ट तभी होते हैं जब उस चीज़ में कुछ सच्चाई होती है। जैसे मैं काला हूँ, तो अगर कोई मुझे आके बोलेगा तो थोड़ा बहुत हर्ट होगा मुझे। यही तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि इसमें हर्ट क्यों हो रहा है। कोई आकर के अगर आपको बोल रहा है कि आपका जो स्किन का कॉम्प्लेक्शन है वो डार्क है, विच इज अ फैक्ट, तो इसमें हर्ट क्यों हो रहा है? बाहर आप अब्रॉड में देखो, एक ट्रेंड चल रहा है, हर कोई अपनी स्किन को टैन करने में लगा हुआ है। कुछ लोशंस आते हैं, कुछ क्रीम्स आती हैं बहुत महंगी महंगी, वो लोग लगाते हैं और लगा करके धूप में लेटे रहते हैं, बैठे रहते हैं। तो जो वर्ड आपने यूज किया वो काला होना चाहते हैं। आप काले नहीं हो, आपका स्किन का जो कॉम्प्लेक्शन है वो डार्क है, और उसमें बुराई क्या है? देखो, जगह के हिसाब से अलग अलग स्किन का कॉम्प्लेक्शन होता है। जैसे जो लोग पहाड़ों में रहते हैं उनका कॉम्प्लेक्शन अलग तरह का होता है, जो लोग सी बीच के वहाँ पर रहते हैं उनका अलग होता है। कोई ऐसी जगह पे रहते हैं जो बहुत गर्म है, वहाँ का कॉम्प्लेक्शन अलग होता है। कोई ऐसी जगह है जहाँ पे सनलाइट पड़ती ही नहीं है, दुनिया के कुछ ऐसी जगहें हैं वहाँ पे कॉम्प्लेक्शन अलग होता है। तो उसमें हमें फ़र्क क्यों पड़ता है? मैं बस इतना सा समझना चाह रहा हूँ, क्यों हर्ट होते हैं हम? हाँ बताइए। सर मेरे को ऐसा लगता है कि हम हर्ट इसलिए होते हैं कि ये मैटर करता है कि कौन बोल रहा है। सपोज़ मेरी मम्मी ने मेरे को कुछ बोला, या मेरे पापा ने बोला, या भाई बहन किसी ने कुछ बोला जो मेरे दिल के करीब है, तो शायद हम उस बात को दिल पे लेंगे। अगर बाहर का कोई इंसान मुझे बोल रहा है, क्या मैं उस बात का इतना बुरा मनाऊंगी? शायद नहीं, क्योंकि वो इंसान मुझे दोबारा मिले नहीं मिले मैं नहीं जानती। पर जो घर के लोग हैं या दोस्त यार हैं वो कह रहे हैं, उनसे बार बार मिलते रहेंगे हम। तो शायद कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि किस कौन कह रहा है आपको क्या बात, वो बहुत मैटर कर जाती है। देखो, ये तो एक फैक्ट है कि
जिसको आप प्यार करते हो वो कुछ बोलता है, वहीं पे तो गुस्सा आता है, वहीं पे तो बुरा लगता है। जो अनजान है उसके बोलने से किसको क्या बुरा लगेगा? ऑफिस में काम करते हो, वहाँ पे कलीग्स में किसी ने कुछ बोल दिया, तो क्योंकि आप उनको जानते हो इसीलिए तो फ़र्क पड़ रहा है। अनजान कोई कहीं बोल के निकल भी गया, वो अपने रास्ते आप अपने रास्ते, उसमें फ़र्क क्या पड़ता है? तो प्रॉब्लम वो भी नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि अगर कोई कुछ बोल भी रहा है तो देयर आर वेज टू डिफेंड योरसेल्फ एज फार एज कि वो चीज़ रिपीट ना हो। एक आध बार कभी किसी ने कुछ बोल भी दिया तो फ़र्क नहीं पड़ता है, बट अगर कोई बार बार कोई चीज़ बोल रहा है जो आपको नहीं अच्छा लग रहा है, यू कैन ऑलवेज से टू दैट पर्सन, नो मैटर हु दैट पर्सन इज़, वो चाहे आपके पेरेंट्स हैं, चाहे भाई है, बहन है, दोस्त है, कोई भी है, आप बोल सकते हो कि अब आपने बोल दिया, बट आगे से आप अवॉइड करिए ऐसी बातों को। नहीं तो हो सकता है मैं भी कुछ ऐसी बातें करूँगी जो आपको बुरी लगे, क्योंकि हर एक के अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है ना, हर एक की लाइफ में कुछ ना कुछ तो होता है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका भाई है, वो आपको कुछ बोल रहा है, तो क्या उसका कोई फेलियर नहीं होगा लाइफ का जिसके बारे में सुन करके उसको बुरा लगेगा? तो देयर आर वेज ऑफ डीलिंग विद पीपल, बट वो चैलेंज नहीं है। चैलेंज ये है कि हमें बुरा क्यों लगता है जब कोई ऐसे हमको बोलता है। जैसे इन्होंने डार्क कॉम्प्लेक्शन की बात करी, अगर आप बॉडी वेट की बात कर रहे हो और आपको बुरा लग रहा है, तो उसमें बुरा क्यों लग रहा है? मैं बस इतना सा समझना चाह रहा हूँ। कहीं इसके पीछे ये रीज़न तो नहीं है कि जो साइंटिफिक कम्युनिटी है उन्होंने अपने बेनिफिट के लिए कुछ इस तरह से मार्केटिंग करी हुई है कि उन्होंने कुछ ऐसी एक इमेज क्रिएट कर दी है मार्केट में, एक इस तरह का एक प्रेशर बिल्ड कर दिया है कि आपको ये तो करना ही पड़ेगा तभी आप हेल्दी हो। आप समझ रहे हो? आपको ये देखना है कि आ कहाँ से रहा है। आई होप कि आपकी मैरिज हो चुकी है, राइट? अब आपके घर वालों की तरफ से यहाँ से तो नहीं आ रहा कि भाई शादी नहीं होगी, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, जैसे टिपिकली जो घर में होता है उस टाइम पे एक प्रेशर होता है। फिर एक नया प्रेशर होता है कि भाई प्री वेडिंग शूट अच्छा आना चाहिए, फ़ोटो अच्छी आनी चाहिए, वो एक अलग प्रेशर होता है। तो वो सारे फेजेस आप क्रॉस कर चुके हो। अगर अभी भी इस प्रॉब्लम को आप फेस कर रहे हो तो उसके पीछे रीज़न क्या है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसका कनेक्शन हेल्थ से है और वो लोग कंसर्न्ड है आपके लिए जिस वजह से वो बोल रहे हैं? अगर मेरे स्टैंड पॉइंट से आप देखोगे, जितना मैं लाइफ को समझ पाया हूँ या बारीकी से ऑब्जर्व करके देख पाया हूँ, हर एक का अपना एक बॉडी स्ट्रक्चर होता है, अपना एक बॉडी टाइप होता है, और ऐसा कोई रूल नहीं है कि अगर कोई बाहर से फिट लग रहा है तो अंदर से फिट है। मैंने ऐसे बहुत लोगों को देखा है जो बाहर से देखने में बिल्कुल फिट लगते हैं, बट जब जा करके हम उनके बॉडी टेस्ट कराते हैं तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है, दुनिया जहान की सारी प्रॉब्लम्स उनके अंदर है। और दूसरी तरफ से कुछ ऐसे लोग हैं जो बाहर से देखने में ऐसा लगेगा कि शायद हेल्दी नहीं है, सो कॉल्ड जो सोसाइटी ने या जो साइंटिफिक कम्युनिटी ने अपने बेनिफिट के लिए एक हेल्थ के नॉर्म सेट कर दिए है। उसके पीछे रीजन है, उसके पीछे पूरा का पूरा एक मार्केटिंग की मशीनरी है। आप खुद शायद मार्केटिंग बैकग्राउंड से ही हो, तो आप बड़े अच्छे से समझते हो कि उसके पीछे का रीजन क्या है। कि कोई अगर ऑयल बेचना है तो पहले माइंड में थॉट प्लांट करना पड़ेगा कि हेल्दी क्या है और अनहेल्दी क्या है, फिर वो बोल करके दिया जाएगा कि ये हेल्दी है। तो इसके पीछे एक मार्केटिंग की पूरी एक मशीनरी बैठी है। तो मेरी अपनी जो ऑब्जर्वेशन लाइफ की कहती है, अभी तक जितना भी मैंने बारीकी से ऑब्जर्व किया है, अगर नेचुरली आपका जो एक बॉडी टाइप है वो अगर मान लो आपका वेट ज्यादा भी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अनहेल्दी हो। ऐसे बहुत लोग मैंने देखे हैं जिनका बॉडी वेट ज्यादा है लेकिन वो परफेक्टली हेल्दी है, उनको कोई किसी तरह की कोई बीमारियां नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एनर्जी लेवल में कोई कमी नहीं है, काम भी अच्छे से करते हैं, खुश हैं अपनी जिंदगी से, सब कुछ ठीक है। अगर फंडामेंटली कोई दिक्कत नहीं है, यानी आपको क्लियर है कि मेरा बॉडी टाइप ही ऐसा है, ऐसा नहीं है कि मेरी डाइट बहुत ज़्यादा है, व्हाटएवर, तो अगर आपको ये क्लियर है कि इसका हेल्थ से कोई कनेक्शन नहीं है, क्योंकि इफ इट इज कमिंग आउट ऑफ कंसर्न तब तो यू शुड ऑल्सो बी कंसर्न्ड, बट इफ इट इज नॉट कमिंग आउट ऑफ कंसर्न, वो वैसे ही एक कंडीशनिंग है जिसके बेस पे वो बोल रहे हैं, तो यू कैन जस्ट स्माइल एंड से कि ठीक है, मेरा जो है वो मुझ पे छोड़ दो, मुझे पता है कैसे मेरे को अपनी लाइफ को टैकल करना है, आप अपना देखो। सर आपने कहा कि फंडामेंटली अगर हम ठीक ना हो, लाइक किसी को सेंसरी प्रॉब्लम्स हैं, किसी के चलने में प्रॉब्लम है, तो उसे थोड़ी बहुत इनसिक्योरिटी रहेगी जब वो पब्लिक में चलेगा, तो किस तरह से मतलब डील करें उस चीज़ से? दुनिया में दो तरह की चीज़ें हैं, एक जिसको हम बदल सकते हैं, एक है जिसको हम नहीं बदल सकते। बट सवाल ये नहीं है कि क्या बदल सकते हैं क्या नहीं, सवाल ये है कि क्या बदलना चाहिए भी या नहीं, क्या बदलना ज़रूरी है या नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल कॉम्प्लेक्शन को चेंज करने के ऐसी बहुत सारी क्रीम्स आ रही हैं, और आपके जो सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज़ हैं, हो सकता है आपके कुछ फेवरेट एक्टर्स ही होंगे जो उसकी ऐड कर रहे हैं। अगर आप ऐसा कुछ कर भी रहे हो किसी के कहने से,
मान लो अपने स्किन के कॉम्प्लेक्शन को चेंज भी कर देते हो, उससे क्या होने वाला है? क्या आपके करियर में कुछ आपको बहुत बेनिफिट हो जाएगा? सर हर कोई परफेक्ट दिखना चाहता है, परफेक्ट बनना चाहता है। पर परफेक्ट की डेफिनेशन क्या है? सर लुक्स वाइज भी। विल स्मिथ का नाम सुना है आपने? नो सर। विल स्मिथ एक एक्टर है, उसको जाकर के अभी गूगल कर लेना। उसका कॉम्प्लेक्शन फेयर नहीं है बट परफेक्ट है, स्मार्ट है, हैंडसम है। हैंडसम है नहीं है, आप लोग देखते होगे, बहुत हैंडसम है। मतलब ये कैसे नोशंस हैं हमारे, कहाँ से बन गए हैं और क्यों बन गए हैं? अपने ऐसे नोशंस को क्वेश्चन करो कि हो क्या जाएगा, व्हाट विल हैपन। इन रियलिटी कुछ भी नहीं होगा। कुछ होता हो तो एफर्ट करो ना उस डायरेक्शन में। प्रॉब्लम की जड़ ये है कि आपने जरूरत से ज्यादा इसको अपने माइंड में इंपॉर्टेंस दी हुई है, या हो सकता है आपके ही दिमाग में फेटिश है कि मेरी शादी होनी चाहिए एक ऐसी लड़की से जिसका कॉम्प्लेक्शन फेयर हो, तो उसके लिए मुझे फेयर कॉम्प्लेक्शन चाहिए, तब प्रॉब्लम है, वरना कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं आप ही से पूछूं, अभी हम ऑनेस्ट बात कर सकते हैं आपस में, क्या आपके अंदर ऐसी कोई फेटिश है कि यू वांट टू मैरी फेयर कॉम्प्लेक्शन गर्ल? जी सर है सर। जैसे फ्रेंड सर्कल में रहते हैं तो बातें भी ऐसी होती हैं, तो थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। बट ये सर आपकी बहुत बड़ी क्वालिटी है। अभी जो आप सच बोल रहे हो, ये बोलने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए होती है। बहुत कम लोग होते हैं जिनमें ये हिम्मत होती है, वो ज़्यादातर झूठ बोल देते हैं। तो ये है, ये बेसिक सी चीज़ें हैं जो बहुत लोगों में है, और ऐसी कंडीशनिंग भी हुई है मूवीज़ के थ्रू, यहाँ से वहाँ से, घर में ये सब बातें सुनी है, सुंदरता को कनेक्ट कर दिया है स्किन कलर से, जो बकवास है, बेवकूफ़ी है, जिसका कोई दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है आपस में। सर जब बेसिकली शादियाँ भी होती हैं तो सबसे पहले चेहरा ही देखा जाता है, उसके बाद हम बोलते तो हैं कि हमें विचार देखने चाहिए किसी के, बट पहले चेहरा देखेंगे, अगर पसंद आया तब जाके विचार देखेंगे उसके, या तब बातें करेंगे। इट्स अ फैक्ट। और हम कहीं किसी से मिलते भी हैं, जब दोस्ती भी होती है, तो सबसे पहले अट्रैक्ट होते हैं। अट्रैक्शन पहले होता है, बाद में बाकी बातें शुरू होती है। बात तो बाद में होती है ना। तो अट्रैक्ट आप किसकी तरफ होते हो? जैसी आपके दिमाग में इमेज बनी हुई है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके दिमाग में एक सुंदर लड़की का मतलब है फेयर कॉम्प्लेक्शन, तो आप उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाओगे। हो सकता है किसी और के माइंड में कोई और इमेज हो, उसके लिए डार्क कॉम्प्लेक्शन हो, तो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। तो एक्चुअल में सुंदर कौन है दोनों में से? प्रॉब्लम यह है कि जो हमने अपने माइंड में ऐसी चीजें जो दो कौड़ी की हैं, जो किसी काम की नहीं है एक्चुअल में लाइफ में, उसको इंपॉर्टेंस दी हुई है। किसकी वजह से? ऐसे कुछ लोगों की वजह से जिनकी खुद की सोच और उनकी हरकतें दो कौड़ी की हैं, यानी आपके सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज। वही तो आपके दिमाग में आइडल है, और उन्हीं के जैसा तो आप बनना चाहते हो। तो पहले अपने आइडल्स को क्वेश्चन करो, ताकि हमारे बेसिक फंडे लाइफ में क्लियर हो। शादी इसलिए नहीं करी जाती है कि फ्रेंड सर्कल में हमको प्रूव करना है कि देखो मेरी बीवी तुम्हारी बीवी से ज्यादा सुंदर है। शादी इसलिए करी जाती है कि घर में सुख शांति बनी रहे। शादी इसलिए करी जाती है ताकि आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आपकी वाइफ आपके साथ में बैठी हो और आपको सपोर्ट करे, आपके हाथ पे हाथ रख करके कहे कि तुम टेंशन ना लो, कुछ भी होगा हम साथ मिल करके देखेंगे। इसलिए होती है शादी। सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? सर ये चीज़ जब सबको पता है तो ऐसा माइंडसेट क्यों है, क्यों नहीं बदल पाते मैं हम लोग? बता रहा हूं ऐसा माइंडसेट क्यों है, क्योंकि आपके जो आइडल हैं, जिसको आप सुबह से रात तक फॉलो करते हो, ये वर्ड ही कितना गंदा है, फॉलो। मैं अपने बहुत सेशंस में बोला है, आई हेट दिस वर्ड। मैं क्या कहता हूं? नेवर फॉलो एनीवन, लर्न फ्रॉम एवरीवन, फॉलो नो वन। और हम सब कौन है? फॉलोअर्स हैं। ये सारे सोशल मीडिया वेबसाइट्स पे आप लोग क्या हो? फॉलोअर्स ही तो हो। और ऐसे लोगों के फॉलोअर क्यों हो? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के फॉलोअर क्यों नहीं हो? आइडल बनाने ही है तो अच्छे बनाओ ना, माइंड में ढंग के बनाओ। ढंग के लोग भी तो हो सकते हैं ना आइडल। सर ये इंसान का डिफ़ॉल्ट नेचर ही है। जैसे आप फॉलोअर्स की बात कर रहे हो, तो जैसे हम गाँव में देखें, जहाँ विलेजेस में सोशल मीडिया लोग इतना यूज़ नहीं करते, तो वहाँ भी अगर हम देखेंगे तो ये देखने को मिलेगा कि जो फिज़िकली ज़्यादा अच्छा लग रहा है, लोग उसी की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। पूरी दुनिया क्या करती है क्या नहीं करती, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, ना आपको होना चाहिए। आपको मतलब किससे होना चाहिए कि आप क्या करते हो और मैं क्या करता हूँ। तो मेरा क्वेश्चन आपसे सीधा सीधा ये है कि अगर आप अपनी थिंकिंग को ठीक करना चाहते हो, यानी वो चीज़ें जो लाइफ में इंपॉर्टेंट नहीं है उसको उठा करके कचरे के डब्बे में डालते हो, और जो इंपॉर्टेंट है उसको समझ लेते हो, तो वो करने से आपका अभी इसी वक्त इसी मोमेंट में कौन रोक रहा है? आपके दोस्त नहीं करते, नहीं करें, कोई बात नहीं, उनको भागने दो इस रेस में। बट आपको इस गधों की रेस से बाहर निकलने से कौन रोक रहा है? आपको दिख नहीं रहा कि गधों की रेस है? अभी आप क्या कह रहे हो? सुंदर सुंदर बार बार वर्ड यूज कर रहे हो। अरे सुंदरता का गोरे और काले से क्या मतलब है, मुझे ये बताओ। कोई मतलब नहीं है। बोलते हैं ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ द बिहोल्डर।
ये तो देखने वालों की आंखों में है, उसके अंदर है, उसकी ब्रेन में है कि सुंदरता का मतलब क्या। मैं ये भी नहीं कह रहा कि आप इसके ऑपोजिट को चूज करो, कि अब आप अपनी ब्रेन को ये चेंज कर दो कि अच्छा फेयर कॉम्प्लेक्शन मतलब बदसूरत और डार्क कॉम्प्लेक्शन मतलब सुंदर। मैं क्या कह रहा हूं, जो जैसा है उसको वैसा देखो ना। अगर आपके अंदर से ये डिजायर निकल जाए कि मुझे एक फेयर कॉम्प्लेक्शन वाली लड़की के साथ में ही शादी करनी है, तो आपके अंदर से ये डिजायर भी निकल जाएगा कि मेरे को फेयर कॉम्प्लेक्शन चाहिए। तो प्रॉब्लम यहां पे जड़ से सॉल्व होगी, और प्रॉब्लम वन एट अ टाइम सॉल्व होगी। आप बदलोगे, मैं बदलूंगा, जो लोग देख रहे हैं वो बदलेंगे, बदलाव शुरू। दोनों बातों में आप फर्क देख पा रहे हो। जो आपका स्टैंड पॉइंट है वो है कॉम्प्लेक्शन का, तो उसको तो मैंने पूरी तरह से नेगेट कर दिया, पूरी तरह से रूल्ड आउट कर दिया। मैंने कहा वो तो दो कौड़ी की थिंकिंग है जो हमारी डेवलप हुई है बॉलीवुड से, यहां से वहां से देख देख करके उल्टी पुल्टी थिंकिंग डेवलप हो गई है। हॉलीवुड चेंज हो गया, लेकिन अभी तक बॉलीवुड पूरी तरह से चेंज नहीं हुआ है। हॉलीवुड को देखो, वहां पर आपको सब देखने को मिलेगा, डार्क कॉम्प्लेक्शन, फेयर कॉम्प्लेक्शन, ऐसा कुछ नहीं है, सब मिक्स्ड है। आपको ये देखना है कि क्या आपको एक ऐसी दुनिया में जीना है जो आज से 100 साल पुरानी या 200 साल पुरानी दुनिया है, उसी सोच में जीना है, या फिर आज जो एक्चुअल में दुनिया है उसमें जीना है, या फ्यूचर में जैसी दुनिया होने वाली है उसमें जीना है। आइडियली जो फ्यूचर में होने वाला है उसके हिसाब से अपनी सोच को चेंज करना है, नहीं तो जो आपकी आने वाली जनरेशन होगी वो वही बोलेगी जो ज्यादातर हम लोग बोलते हैं कि एक जनरेशन गैप है। ऐसा बनना चाहते हो, या फिर ऐसा कि आपके बच्चे बोलें कि यार मेरे को तो इनके साथ बैठ के ज्यादा मजा आता है। आपके पॉइंट को तो मैंने पूरी तरह से नेगेट कर दिया, आपके पॉइंट को मैंने ओपन छोड़ दिया आपके ऊपर। अगर तो यू आर फीलिंग गुड फ्रॉम विद इन, तो भाड़ में गई पूरी दुनिया। क्यों दुनिया की परवाह करनी है? एज सिंपल एज दैट। ये जो सिंपल सा थॉट है ना, ये सब कुछ बदल देता है। सर जैसे एज अ पर्सन मैं बहुत आई कैन से टू एन एक्सटेंट आई एम वेरी नॉन जजमेंटल। जैसे आप कहते हो कि लोगों को वैसे एक्सेप्ट करो जैसा वो हैं, तो मैं कुछ हद तक वैसी ही हूँ। मतलब आई कैन से 70-80% एज अ पर्सन आई एम लाइक दैट, एंड आई हैव ट्रेन्ड माई सेल्फ टू बी लाइक दैट ओवर द ईयर्स। पर आसपास लोगों को इतना इन्फ्लुएंस करना और होना, वो क्यों हो जाते हैं इतना इन्फ्लुएंस इन सब चीज़ों से, वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते। चाहे वो बड़े बुजुर्ग हो, आसपास हो, बॉलीवुड हो, कहीं पे भी हो। लोग बंदर हैं, मतलब जैसे बंदर नहीं होते, आपने सुना है ना कहावत, नकलची बंदर। कॉपी करते हैं एक दूसरे को। सुनी होंगी कहानियां, या हो सकता है आपके साथ में हुआ हो कि कहीं गए और बंदर किसी का फ़ोन लेकर के भाग गया और एक्टिंग कर रहा है फ़ोन पे बात करने की, जबकि उसको फ़ोन पे बात करना नहीं आता है। हाँ, तो एक्टिंग कर रहा है, यानी क्या कर रहा है, वो इमिटेट कर रहा है। एग्जैक्टली। जैसा हम कर रहे हैं वैसा ही कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम भी तो सब यही कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं? इंस्टाग्राम पे देखा किसी को कुछ करते हुए और हम इमिटेट कर रहे हैं। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि बंदर में और इंसान में फ़र्क क्या है? यहां से क्वेश्चनिंग को शुरू करो ना, अगर इस प्रॉब्लम को जड़ से खत्म करना है तो। सिर्फ कपड़े पहन लेने से हम इंसान बन जाते हैं? एक इंसान में और बंदर में फ़र्क क्या है, मुझे ये समझा दो। बात कर सकता है, ठीक है। बंदर भी अपनी उनकी साइन लैंग्वेज होती है, बहुत तरह की लैंग्वेज होती है, वो बात कर सकते हैं, शायद ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं। कहीं डेंजर आता है उनको पहले ही पता लग जाता है। तो एक बंदर में और इंसान में फ़र्क क्या है, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। ऐसी क्या क्वालिटी है जो इंसान को इंसान बनाती है? सोच। सोच। कैसी सोच? हर किसी की अपनी सोच, अपने पैरामीटर्स, अपनी थिंकिंग। एंड जैसे छोटे बच्चों को भी हम बोलते हैं वाई यू आर बिहेविंग लाइक अ मंकी। तो क्योंकि बच्चा एक ऐसा क्रिएचर है फिलहाल जिसका भी माइंड डेवलप नहीं हुआ है। राइट। द किड इज एंजॉइंग, वो इधर उधर कूद रहा है, एंजॉय कर रहा है लाइफ को। हम लोग बहुत ज़्यादा सोच में आ जाते हैं, हम उस तरीके से खुद को एंजॉय नहीं कर पाते अपनी लाइफ को। हम कहीं ना कहीं इतने ज़्यादा अपनी सोसाइटी से कॉन्शियस है, फैमिली या जिनको हम नहीं भी जानते, या किसी की भी बातों से या सोशल नेटवर्किंग साइट से इतने ज़्यादा हम इन्फ्लुएंस हो चुके हैं कि हमारी सोच कहीं ना कहीं वहाँ तक नहीं जा रही जो हम एक्चुअली, वो जो मैं बार बार बोल रही हूँ, हु यू एक्चुअली आर, हमारी सोच वो उधर तक नहीं पहुँच पा रही कि हम क्या है। फॉर एग्जाम्पल, कहीं ना कहीं हम कम्युनिकेशन को लेके एक टैबू है लोगों के बीच में कि कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं है क्योंकि मैं हिंदी मीडियम से हूँ, या मेरी सोच जो सोचो कि मेरे को अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, मेरा कॉलेज ऐसा है, मेरे पास पर्सनल रूम नहीं था, मेरी फैमिली में हिंदी में बात की जाती है, मतलब ये लोगों की सोच होती है। तो आप जो कह रहे हो उसके हिसाब से मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स तो बिल्कुल बेकार है, क्योंकि मैं तो अपने सारे सेशन हिंदी में करता हूँ। नहीं, ये बात नहीं, दिस इज व्हाट माय पॉइंट इज। एग्जैक्टली दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि
बेसिकली ये सब जो हमारे नोशंस हैं, दुनिया को तो हमने ठेका नहीं लिया है, हम अपनी बात करते हैं। जैसे इन्होंने अपनी बात करी और बिल्कुल सच बोला कि मेरी थिंकिंग ऐसी है, जो सच बोलने के लिए हिम्मत चाहिए। तो आप मुझे ये बताओ कि आपकी थिंकिंग कैसी है, फिर देखते हैं कि उसको ठीक कैसे करना है। क्योंकि अभी इस सेशन का मोटिव क्या है कि अगर यहाँ पर आप लोगों की सोच बदल गई और जो देख रहे हैं उनकी सोच बदल गई तो बहुत है। तो अभी सिंपल सी ये बात करते हैं कि इट इज नॉट अ फैक्ट कि कम्युनिकेशन स्किल्स का अच्छा होने का मतलब यह है कि आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है। कम्युनिकेशन स्किल्स का इंग्लिश से कोई लेना देना नहीं है। इंग्लिश इज जस्ट फॉर कन्वीनियंस पर्पस, कि बेसिकली बहुत सारे लोग दुनिया में ऐसे हैं जिनको इंग्लिश आती है और लैंग्वेजेस नहीं आती है, तो उनसे आप कम्युनिकेट कर सको, बस खत्म, इतना है। बट कम्युनिकेशन स्किल्स का उससे कोई मतलब नहीं है। कम्युनिकेशन स्किल्स तो बहुत एक बड़ी टर्म है। तो ये भी फैक्ट है। कॉम्प्लेक्शन को भी हमने देख लिया, और जो बॉडी शेमिंग जहां से सेशन को शुरू किया था उसको भी हमने देख लिया। इसमें कोई और इंसान आकर के आपको बोल ही नहीं सकता कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं। जैसे मैं अपने घर में क्या करता हूं क्या नहीं करता, इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। मैं अपनी लाइफ के साथ में क्या करता हूं क्या नहीं करता, इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। इतना आपके अंदर करेज होना चाहिए कि आप ये बात बोल सको सामने वाले को। तो ये तो हो गया, एक लाइन आपने ड्रॉ कर दिया। बट अपने खुद के लिए अंदर से माइंड में ये क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है कि जिन भी बातों की वजह से मुझे बुरा लग रहा है, क्या वो दो कौड़ी की बातें हैं, यानी वो बिल्कुल ही कचरा है, गार्बेज है, और उस गार्बेज को मैं पता नहीं क्या समझ रहा हूं या क्या समझ रही हूं, या फिर एक्चुअल में उसका कोई बेसिस है। जैसे अभी हमने बॉडी वेट की बात करी, तो उसका साइंटिफिक बेसिस है, उसके साथ में कई बीमारियां लिंक्ड हैं, बट उसमें से बहुत कुछ ऐसा है जो कि मार्केटिंग गिमिक है, और कुछ ऐसा है जो सच है। तो जो कुछ सच है उसके लिए हम बेसिक अपना बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी हो गई, स्ट्रेंथ हो गई, ये हो गई, वो हो गई, उसके ऊपर काम कर सकते हैं। तो लॉन्ग टर्म में जाकर के हमको एक्स एंड पेन्स या बीमारियां होने के चांसेस कम है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो ठीक है। अगर कोई कुछ हमको बोल भी रहा है तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली हमारा बेनिफिट ही हो रहा है, क्योंकि एक तरह का सटल रिमाइंडर है। बट इफ यू आर फीलिंग गुड एंड इफ यू थिंक कि दिस इज माई बॉडी टाइप, देन आप क्लियर तरीके से सामने वाले को बोल सकते हो कि माइंड योर ओन बिजनेस, अपने काम से आप काम रखो, मेरे को क्या करना है क्या नहीं, दैट्स नन ऑफ योर बिजनेस। बात वहां पे खत्म हो जाती है। फिर आप देखो कि आपको क्या करना है क्या नहीं। तो हमने दोनों तरह से सिचुएशन को डील कर लिया। एक, एक्सटर्नली कैसे डील करना है, देयर आर वेज ऑफ पोलाइटली रेजिस्टिंग एंड फाइटिंग बैक। यू शुड टेक अ स्टैंड, नहीं तो वो चीज़ें रिपीट होने लग जाती हैं, मजाक मजाक में वो लिमिट्स क्रॉस होने लग जाती हैं, कोई भी कहीं भी कुछ भी बोलने लग जाता है या बोलने लग जाती है। तो आपको अगर शुरू में ही नहीं रोका गया तो वो उसकी आदत बन जाती है। एक तो आ गया वो वाला एस्पेक्ट। एक आ गया जो इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है कि आपके खुद के माइंड में क्या है। वो अपने आप से सच बोलना होता है, जो बहुत कम लोगों में हिम्मत होती है। बाहर से अपने आप को ऐसे दिखाते हैं कि नहीं 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 मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अंदर से वही घटिया सोच है। और यही फ़र्क है एक इंसान में और बंदर में। अगर आप अपने जो एक्शंस हैं, चाहे अंदर चाहे बाहर, अंदर की दुनिया में जो एक्शन होता है उसको बोलते हैं थॉट्स, थिंकिंग। अगर आप अपने जो एक्शंस हैं बाहर या अंदर उसको चेंज कर सकते हैं तो आप एक इंसान हैं। जैसे आप गए कहीं पे जाकर के आपने देखा कि गली के साइड में कुछ कुत्ते हैं, वो एक गाड़ी के पीछे भाग रहे हैं, तो क्या हम भी भागने लग जाए? अगर तो हम भी भाग रहे हैं उनकी तरह तो हम भी उनके जैसे ही हैं, तो हमें इंसान कहलाने का कोई हक नहीं है। बट अगर उस वक्त आप रुक करके अपने आप से क्वेश्चन पूछ सकते हो कि भाई ये कुत्ता भाग क्यों रहा है, और चल ठीक है भाग रहा है तो भाग रहा है, अगर वो गाड़ी रुक भी गई तो वो उस गाड़ी का करेगा क्या ये कुत्ता? ये जो क्वेश्चनिंग है, ये जो एबिलिटी है, ये इंसानों के पास में है, उस कुत्ते के पास में नहीं है। तो अगर हम अपनी इस एबिलिटी को यूज कर सकते हैं, इसको बोलते हैं थिंकिंग एबिलिटी, क्वेश्चनिंग एबिलिटी, नॉट जस्ट थिंकिंग। थिंकिंग एक है जो बाय डिफॉल्ट चलती है, जो आपको लगता है कि मैं सोच रही हूं या मैं सोच रहा हूं, वो आप खुद नहीं सोच रहे होते हो, वो आपको एक तरह से सोचने के ऊपर मजबूर किया जाता है उन लोगों के थ्रू जिसका उसमें कुछ फायदा है। आपको क्या दिखता है क्या नहीं दिखता है, कौन सा ऑयल हेल्दी होता है कौन सा ऑयल बुरा होता है, इस सब के पीछे एक मशीनरी है। गूगल में जाकर के सर्च करो कि कौन सा ऑयल हेल्दी होता है हमारे लिए और कौन सा अनहेल्दी होता है। जो एक्चुअल में वहां पे आपको हेल्दी दिखाएंगे वो सब अनहेल्दी है, और जो कह रहे हैं ना कि अनहेल्दी है बिकॉज ऑफ दिस दिस दिस, वो एक्चुअल में हेल्दी है। अब उस सच तक पहुंचना पड़ेगा आपको।
तो हमें कठपुतली नहीं बनना है उन लोगों की कि वो जैसा चाह रहे हैं वैसा हम करें. वी कैन ऑलवेज क्वेश्चन. बॉटम लाइन ये है कि इंसान खुद से संतुष्ट होना चाहिए. इंसान को जैसे आप हो वैसे आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए. यू शुड बी हैप्पी इन योर ओन स्किन. यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको करेक्ट करूँगा. आप लाइफ में कभी भी सेटिस्फाइड नहीं हो सकते, क्योंकि जो सेटिस्फाइड हो गया वो डीके होना शुरू हो गया. क्योंकि प्रॉब्लम क्या है कि जैसे पानी रुक जाता है तो सड़ जाता है, उसमें से बदबू आने लग जाती है. तो हमें बहते रहना है. तो हमें सेटिस्फाइड नहीं हो जाना है कि अगर आपको कोई बीमारी है तो सेटिस्फाइड नहीं हो जाना है. दांत में दर्द हो रहा है तो सेटिस्फाइड नहीं हो जाना है कि हाँ हो रहा है, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, गोलियां खाते रहो, चलते रहो चलते रहो. नहीं, डॉक्टर के पास जाओ, अपना ट्रीटमेंट कराओ, ठीक कराओ इमीडिएटली, नहीं तो प्रॉब्लम बढ़ जाएगी. तो हमें सेटिस्फाइड नहीं होना है. अगर कोई भी एक्चुअल में प्रॉब्लम है तो एक है एक्चुअल में प्रॉब्लम एज फार एज लिविंग योर लाइफ इज कंसर्न, तो उस लेवल पे कभी सेटिस्फाइड नहीं होना है. अपनी हेल्थ को लेकर के कभी सेटिस्फाइड नहीं होना है, क्योंकि अगर आप हो गए तो आप एक कंफर्ट जोन में चले जाओगे. अगर आज मैं सेटिस्फाइड हो गया अपनी हेल्थ से तो मैं कंफर्ट जोन में चला जाऊंगा. मैं बाढ़ में गई ना, क्या फर्क पड़ता है, की फर्क पड़ता है, खाओ पियो मस्त रहो. आप समझ गए, ये प्रॉब्लम हो जाएगी. तो वहां पे सेटिस्फाइड नहीं होना है, वहां पे डिससेटिस्फाइड रहना है कि नहीं अभी अपनी हेल्थ को और इंप्रूव करना है. क्या मेरा एनर्जी लेवल बढ़ रहा है दिन ब दिन या कम हो रहा है? क्या मेरी स्ट्रेंथ बढ़ रही है कम हो रही है? क्या मेरी बॉडी में जो एक्स एंड पेन्स है वो बढ़ रहे हैं कम हो रहे हैं? ये पैरामीटर्स हैं हेल्थ के. अपनी रिलेशनशिप में कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होना है. हमेशा ये रहना है कि इसको और बेटर बनाना है. आप समझ गए ना मैं सेटिस्फाइड किस वे में यूज कर रहा हूं. हम सेटिस्फाइड को यूज कर लेते हैं एडजस्टमेंट में कि जो भी है जैसा भी है एडजस्ट कर जाओ. डोंट यूज दिस वर्ड सेटिस्फाइड because you can never be satisfied in life. That's the basic nature of life. In fact you must not be satisfied, क्योंकि जब satisfied हो जाते हो तो आपकी ग्रोथ रुक जाती है. ग्रोथ रुक जाती है तो लाइफ में चैलेंजेस नहीं होते हैं. चैलेंजेस नहीं होते तो मज़ा नहीं आता है जीने में. चैलेंजेस कहाँ से आते हैं? चैलेंजेस आते हैं डिससेटिस्फैक्शन से. वहाँ से अंदर डिज़ायर्स पैदा होते हैं, अर्जेस उठती हैं कि मुझे ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है. बट हैविंग सेड दैट, कैरिड अवे नहीं हो जाना है वहाँ पर. वो सब इसके बेस पे नहीं होना चाहिए कि दुनिया क्या कर रही है. दोनों में बड़ा फर्क है जो बात मैं कह रहा हूं. एज फार एज दुनिया इज कंसर्न यू मस्ट बी कंप्लीटली सेटिस्फाइड. क्योंकि बेवकूफों की दुनिया है, उसमें उनके जैसा बन भी गए तो क्या है. वही बात है ना, गधों की रेस में जीत भी गए तब भी गधे हो, हार गए तब भी गधे हो. तो गधों की रेस में नहीं भागना है. पूरी दुनिया को इमेजिन कर लो, वो सब भाग रहे हैं, आप कह रहे हो भागते रहो. आप उनको रोक नहीं रहे हो, आप कह रहे हो यही चाहते हो ना अपनी जिंदगी में, भागो. क्योंकि आपको साफ नजर आ रहा है उसमें एंड में कुछ है ही नहीं. बट अब जब आप उस रेस से बाहर आ गए तो ये नहीं कि बैठ जाना है, क्योंकि फिर तो एंड हो गया, फिर तो मर गए, अब बचा ही नहीं कुछ लाइफ में, करोगे क्या. अब अपने ऊपर काम करते रहना है, अपनी रिलेशनशिप्स को बेटर करना है, देखना है कि और इंप्रूव कैसे करें, अपनी हेल्थ को और इंप्रूव कैसे करें. हेल्थ वो नहीं जो बाहर से दिखती है, हेल्थ वो जो एक्चुअल में अंदर से होती है. अपने माइंडसेट को कैसे इंप्रूव करें. इंप्रूव से भी बेटर वर्ड है चेंज कैसे करें. कि अगर हमारे माइंड में बैठा हुआ है कॉम्प्लेक्शन, फेयर, डार्क, ये सब बकवास है, सब कचरा है, सब हटा दिया तो हम न्यूट्रल हो गए. दैट इज कॉल्ड अ गुड माइंडसेट. नॉन स्टॉप लाइफ में एक नदी की तरह बहना है, अपना रास्ता खुद बनाना है. और ये सब मैं सिर्फ आप लोगों को बोल नहीं रहा हूं, मैं खुद ऐसे ही जीता हूं. आप जाकर के देख लो, मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट देख लो, फेसबुक देख लो, ये सब जितने भी अकाउंट्स होते हैं देख लो. क्या दिखेगा वहाँ पे आपको? कुछ भी नहीं दिखेगा. मुझे याद भी नहीं मैंने पिछली बार कब क्या अपलोड किया था. अभी सुनने में आया था शायद कुछ टाइम में कि अगर इतने टाइम तक आपने अपने अकाउंट को यूज़ नहीं किया तो वो डीएक्टिवेट कर देंगे. मैंने कहा कर दो, क्या करना है वहाँ पे, ऐसा क्या है. आप समझिए मेरी बात. मतलब इस तरह से जीना चाहिए लाइफ में, तो फिर क्या है, आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं होता है. दूसरों का प्रेशर नहीं लेना है, खुद खुश रहना है, बाकी अपने ऊपर काम करते रहना है. एब्सोल्युटली. मतलब आपने बिल्कुल ठीक बोला कि दूसरों का प्रेशर लेकर के काम नहीं करना है, खुद अपने अंदर से प्रेशर क्रिएट करना है. वो ज़रूरी है. कहीं ऐसा ना हो कि हम ये कहें कि कोई प्रेशर ही नहीं होना चाहिए लाइफ में. लाइफ में थोड़ा सा प्रेशर ज़रूरी है. नहीं होगा तो आप भागोगे कैसे. बिल्कुल ऐसा है, फ्यूल है ना, गाड़ी चलेगी कैसे, गाड़ी रुक जाएगी. तो प्रेशर चाहिए लाइफ में, बट औरों का नहीं चाहिए. खुद अपने लिए प्रेशर क्रिएट करो. प्रेशर बोलो या चैलेंज बोलो, अपनी हर तरह की ग्रोथ के लिए, ओवरऑल ग्रोथ के लिए अपने माइंड में आप जितने चाहे चैलेंजेस क्रिएट करो, अपने लिए जितने चाहे उतने गोल सेट करो. इट मीन्स हमें खुद के लिए एक बेंचमार्क
सेट करना चाहिए, बिकॉज अगर बेंचमार्क हम खुद सेट करेंगे, वहाँ तक रीच किया, देन अगेन एक अनदर बेंचमार्क, बिकॉज अगर बेंचमार्क ही सेट नहीं करेंगे तो एक सैचुरेशन पॉइंट के बाद अगेन वही वाली बात डिके आनी स्टार्ट हो जाएगी थी। तो जैसे ही डाउनफॉल आएगा तो फिर आप वही दूसरों की बातें सुनना, इन्फ्लुएंस होना, तो वो चीज़ आने ही नहीं देनी। बेंचमार्क, एक अनदर बेंचमार्क, उसको अचीव किया, फिर उसके बाद सेल्फ ग्रोथ, सेल्फ डेवलपमेंट पे वर्क करना है ज़्यादा से Perfect, ज़्यादा। बिल्कुल ठीक, यही करना है। हाँ बताइए। मेरा क्वेश्चन बेसिकली ये था कि आप हमने ये डिसाइड कर लिया कि इस पाथ पे हमें चलना है, पर उस पे अपने आप को बनाए कैसे रखें हैं? लाइक आप कैसे अपने आप को उस चीज़ पे बनाए रखते हो? क्योंकि हमें इनपुट जो मिलेगा वो नेगेटिव एनर्जी का मिलता रहेगा, मतलब जो लोगों का माइंडसेट है वहाँ से हमें एनर्जी मिलती रहेगी जो हमारे लिए नेगेटिव होगी बेसिकली। तो उस चीज़ पे अपने आप को कैसे बनाए रखें? आप जो भी हो या जो भी आपका माइंडसेट है वो बनता कैसे है? एक तो है अपने आप बनेगा, अपने आप कैसा बनेगा, जैसा सबका है वैसे ही आपका बन जाएगा। एक है अगर आप अपना माइंडसेट कुछ अलग बनाना चाहते हो, भीड़ से कुछ अलग, तो आपको क्या चाहिए, कुछ ऐसे लोगों की कंपनी में रहना होगा जो एक्चुअल में भीड़ से अलग है। या अभी मैंने बंदरों की बात करी, तो एक्चुअल में कहीं कुछ इंसानों के बीच में आपको रहना होगा। अब कैसे रहोगे? हो सकता है जो इंसान एक्चुअल में होंगे वो तो आपके कॉन्टैक्ट में नहीं रहना चाहेंगे, क्योंकि वो ज़्यादा लोगों से मिलते जुलते नहीं हैं, तभी इन्फ्लुएंस नहीं होते हैं, उनको ज़्यादा दुनिया से कोई लेना देना नहीं होता है। उनकी बातें तो हैं, उनकी वीडियोज़ हैं, उनकी बुक्स हैं, उनके कॉन्टैक्ट में रहो। अब तो बहुत सारी ऑडियो बुक्स हैं जो फ्री में अवेलेबल हैं, वो सुन सकते हो। ऐसे लोगों की बातें सुन सकते हो जिनकी थिंकिंग एक्चुअल में नेक्स्ट लेवल पर है, कुछ ऐसी है जैसा आप एक्चुअल में बनना चाहते हो, वैसे नहीं जैसे आप एक्चुअल में हो। तो अपने ऊपर प्रेशर क्रिएट करना है बेटर बनने का, लेकिन वो प्रेशर बाहर से नहीं आना चाहिए, आपके अपने अंदर से आना चाहिए। एक अंदर इंटरनल एक ड्राइव होनी चाहिए कि आई वांट टू ग्रो, आई वांट टू बिकम अ बेटर वर्जन ऑफ माई सेल्फ, बट दैट वर्जन मस्ट एक्चुअली बी बेटर, नॉट बेटर सुपरफिशियली कि दुनिया की नज़र में मैं बेटर हो गया, अंदर से खोखला। ऐसा बहुत लोगों के साथ हो रहा है। सो कॉल्ड डाइटिंग वाइटिंग के नाम पे बॉडी की पूरी धज्जियां उड़ जाती हैं। मैं नाम नहीं लूँगा, मेरी ही फैमिली में मेरी दूर की एक कज़िन है, उसको काफ़ी प्रॉब्लम्स हो गई थी डाइटिंग की वजह से। शादी होने वाली थी, पागल हो गई, खाना पीना छोड़ दिया, उसके बाद में एसिडिटी की प्रॉब्लम हुई, फिर ये हुई, फिर वो हुई। अब इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हैं जिसकी कोई हद नहीं है, बॉडी के लेवल पे और माइंड के लेवल पे। अब बताओ क्या करोगे? बाहर से तो फोटो तो बहुत अच्छी आ गई फोटो किसके लिए है? उन लोगों के लिए जिनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। कौन होते हैं? शादी में लोग आते हैं, खाना खा के चले जाते हैं, मतलब उनको क्या मतलब है? देखा है कभी शादी में क्या बातें हो रही होती है? अरे इतना लेट हो गया, अभी तक खाना नहीं खोला, चलो खाना खोल दो। खाना खुल गया, सब खाना खाया, अपना भाग गए। उन लोगों के लिए आप इतनी मेहनत कर रहे हो, ऐसे लोगों के लिए जिनको आपसे एक्चुअली में कोई लेना देना ही नहीं है। सोचो, ऐसे क्वेश्चंस अपने आप से पूछने होते हैं। बॉडी जो है उसके साथ में एक्सट्रीम में कभी भी कुछ भी नहीं करना चाहिए हमको। और आज की डेट में हर कोई एक्सट्रीम में पता नहीं क्या क्या कर रहा है अपनी बॉडी के साथ में। क्यों कर रहा है? एक्सटर्नल प्रेशर की वजह से। तो मैं क्या कह रहा हूं, करो, बट गोल आपका होना चाहिए फिटनेस, मेंटल फिटनेस, फिजिकल फिटनेस। बट इसलिए नहीं कि वो इंस्टाग्राम पे मैंने उसको देखा, वो ये कर रही है, वो कर रही है। अरे बाढ़ में गई, कौन है वो? उससे हमें क्या लेना देना है? हमें क्या पता एक्चुअल में उसकी क्या हालत है, उसकी बॉडी की, उसकी माइंड की, अंदर से। बाहर से दिखने में लग रही है, उससे क्या फर्क पड़ता है? बहुत लोग आप कैसा दिखते हो उस बेसिस पे आपके साथ उठते बैठते हैं, चाहे वो आपके फ्रेंड्स हों, फैमिली हो। ये मैंने बहुत नोटिस किया है। अब चाहे उनका रीज़न ये हो कि मुझे फिट लोगों के साथ उठना बैठना है, हो सकता है उनकी सोच ऐसी हो, अगर मैं उनको बेनिफिट ऑफ डाउट दूं ऐसे लोगों को, कि उनकी सोच है कि मुझे अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना है जो फिट है, तो वो सही है या गलत है? ना वो सही है ना वो गलत है, वो उनकी सोच है, वो उनके ऊपर छोड़ देते हैं। बट मैं ये कहूँगा कि जिनकी इस तरह की सोच है, जो इतना सुपरफिशियली डिसाइड कर रहे हैं कि हमारे दोस्त कैसे होने चाहिए और कैसे नहीं। इनफैक्ट ये जो आप वर्ड यूज़ कर रहे हो ना, फिटनेस और ये, यहाँ तक कोई सोचता नहीं है। लोग लुक्स के बारे में सोचते हैं, अपीयरेंस के बारे में सोचते हैं, कपड़ों के बारे में सोचते हैं, पैसे के बारे में सोचते हैं, ज्वेलरी के बारे में सोचते हैं, कौन सा बैग आपने लिया उसके बारे में सोचते हैं, कौन से ब्रांड के कपड़े पहने उसके बारे में सोचते हैं। तो जो लोग इतने सुपरफिशियल हैं, जिनकी सोच बस यहीं से शुरू होती है, यहीं पे खत्म हो जाती है, ऐसे लोगों को दोस्त बना के आप करोगे भी क्या? उन्हीं के जैसे बन जाओगे। तो ऐसे लोगों से दूर भी रहो तो उसमें बुराई क्या है? दुनिया में कुछ तो ऐसे लोग होंगे ना जो आपको एक्सेप्ट करते हैं जैसे आप हो, बिल्कुल वैसे ही, जो आपको बदलना नहीं चाहते हैं, जो आपको दिल से प्यार करते हैं।
आपके कोई भाई बहन हो सकते हैं, कोई दोस्त हो सकते हैं, हस्बैंड हो सकते हैं, नहीं हस्बैंड हो सकते हैं नहीं, हस्बैंड हो सकता है, पेरेंट्स हो सकते हैं, जो एक्चुअल में दिल से आपके बारे में अच्छा सोचते हैं, जो आपको एक्चुअल में प्यार करते हैं, ऐसे लोग हैं ना तो बहुत है ना, इससे ज़्यादा करोगे क्या? 2-3 से ज़्यादा को नहीं संभाल सकते। अरे 2-3 को ही संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जैसे एक लड़का है, आपके लिए अपनी मदर भी इंपॉर्टेंट है, वाइफ भी इंपॉर्टेंट है, तो इन 2 को ही संभाल लो, वही काफ़ी है, बाकी दुनिया की टेंशन छोड़ो, इन 2 को ही संभाल के दिखा दो तो आप एक सुपरमैन हो। आई होप दैट आंसर सम ऑफ योर क्वेश्चंस, जो भी आप अपने क्वेश्चंस अपने यहाँ पर लेकर के आए थे या जो भी सोच करके आए थे, आई होप कि आपको कुछ आंसर्स मिले। विश यू ऑल द बेस्ट। इट वॉज so प्लेजर much. टॉकिंग टू ऑल ऑफ यू।